ईवीएम हैक होने का प्रत्याशी ने लगाया आरोप। 2 घंटे 19 मिनट तक बंद रहे स्ट्रांग रूम में लगे कैमरे। कैमरे बंद होने के बाद खेल होने की प्रत्याशियों ने जताई आशंका। क्योंकि ये उसके इशारे पे ईवीएम को हैक करना चाह रहे हैं। तीन तीन विधानसभा की जो ईवीएम है उसको ये हैक करना चाह रहे हैं सैटेलाइट के जरिए। आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर। खबर रीवा से है। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम 4 जून को आने वाले हैं। मतदान के बाद सभी ईवीएम मशीनों को कड़ी सुरक्षा के साथ इंजीनियरिंग कॉलेज में बनाए गए स्ट्रांग रूम में रखा गया है, जहां सशस्त्र बल के साथ ही ईवीएम की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। लेकिन अब जब परिणाम आने की तारीख नजदीक आ गई है, तो ईवीएम की सुरक्षा पर कांग्रेस प्रत्याशी ने सवाल खड़ा कर दिया है। दरअसल हुआ ये कि 31 मई को दोपहर करीब 12 बजे लोकसभा क्षेत्र के सिरमौर, सेमरिया और त्योथर विधानसभा का कैमरा 2:19 तक बंद रहा, जिस पर ईवीएम की सुरक्षा पर तैनात राजनीतिक पार्टियों के एजेंटों ने आपत्ति भी जताई। उसके बावजूद भी करीब 2 घंटे 19 मिनट तक कैमरे बंद रहे। बंद पाए गए 12 बजे से लेकर 2:19 के बीच। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ जिला प्रशासन से, जिला निर्वाचन अधिकारी हैं जो यहाँ पे सेलेक्ट हो गया, कि ये सब हर बार ये कांग्रेस के लोगों के साथ क्यों हुआ, और ऐसा क्यों हो रहा है कि जहाँ जहाँ मुझे ऐसा अनुमान है कि मुझे जहाँ वोट ज़्यादा मिले हैं 3 विधानसभा सिरमौर, सिमरिया और त्योथर, वहीं का कैमरा क्यों बंद हुआ। ये ऐसा इत्तेफाक तो नहीं हो सकता कि 3 जगह का ही कैमरा बंद हो जाए। और भी विधानसभा है, 8 विधानसभा है, लेकिन 3 जगह का ही कैमरा बंद पाया। तो उसके बाद जब हम लोगों ने जानकारी चाहिए तो हम लोग को सही जानकारी भी नहीं दी गई। ये बोर्ड करे कोई है, उनसे फिर हम लोग ने कहा तो उन्होंने इसकी जाँच करवाई और फिर कैमरे सही करवाए, लेकिन सही उन्होंने भी जानकारी पूरी नहीं दी, क्योंकि इस वजह से कैमरे बंद हो गए थे। हमारे जो लोग वहाँ लगे हुए उन्होंने हमें ये जानकारी दी फोन पर कि यहाँ पर कैमरे बंद है 2 घंटे। और फिर जब हम लोगों ने अपने लोगों को भेजा वहाँ, और भी जो हमारे एजेंट वगैरह सब गए वहाँ, तब पता चला कि 2 घंटे से कैमरे बंद हैं। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि भाई ऐसा हर बार क्यों हो रहा है। और अगर भाजपा के लोग इतने विकासवादी हैं और इतना उन्होंने काम किया है, तो उन्हें किस बात का डर सता रहा है। भाई 2-3 दिन बचे हैं परिणाम आने में, तो 2-3 दिन का इंतजार कर लें। और पिछले विधानसभा में भी आपने देखा होगा कि एक कोई क्या नाम है, अखिलेश नाम का कोई व्यक्ति है रीवा का, वो उस बार भी गड़बड़ कर रहा था कुछ, फिर उसको हम लोगों ने कहा था, फिर किसी तरह उसको बाहर निकलवाया। तो हर बार इस तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। और विधानसभा चुनाव आप लोगों से छुपा नहीं है कि किस तरह से सिमरिया विधानसभा के साथ ऐसा जो बर्ताव किया गया था, प्रमाण पत्र न देना, यहाँ तक कि कलेक्टर महोदय का भी ये कहना कि केपीपी पार्टी जी को किसी तरह से जिता दो, अंदर की जो बातें ये खुल के बाहर आई थी, आप लोग भी जानते हैं। तो ये तो वैसे ही भाजपा बन जाती है। और अगर इस बार मोदी सरकार आई तो वैसे ही चुनाव नहीं होगा, आप सब भी जानते हैं। लेकिन भाई इस बार जो लड़ाई लड़ी गई तो उसमें जो भी है तो सही और गलत में न्याय मिलना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि हम सबको न्याय मिलना चाहिए। और जो भी जनता ने अगर हमें वोट दिया है तो वो सामने आएगा। आप जनता के वोटों के साथ खिलवाड़ क्यों करना चाहते हैं, ईवीएम को हैक करना चाह रहे हैं। ये गुजरात की जो कंपनी है, गुजरात की कंपनी को है ना, हर बार उसी को क्यों दिया जाता है ये कैमरा सही करने के लिए, सुधारने के लिए, कैमरा लगाने के लिए। क्या हमारे यहाँ पर और कंपनियाँ नहीं हमारे मध्य प्रदेश में, क्या ये गुजरात की कंपनी आएगी उसको बनाने और बिगाड़ने के लिए, क्योंकि ये उसके इशारे पे ईवीएम को हैक करना चाह रहे हैं। 3 विधानसभा की जो ईवीएम है उसको ये हैक करना चाह रहे हैं सैटेलाइट के जरिए। तो ये सारी चीज़ें अगर कोई भी अनियमितता पाई जाती है इसमें ईवीएम में, तो विधानसभा इसका जो जब चुनाव के परिणाम आ जाएं और अगर उसमें कोई भी गलती पाई जाती है तो हम सब कांग्रेस पार्टी के लोग कलेक्टर के कार्यालय के सामने कलेक्टर के खिलाफ धरना देंगे। और ये कोई ऐसी वैसी हवाई बातें नहीं, क्योंकि मुझे भी मालूम है कि शासन प्रशासन क्या कर रहा है, बहुत अच्छे से पता है। तो ये सारी चीज़ें जो भी हैं, तो दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। मेरा सिर्फ
आप सबके माध्यम से ये निवेदन मैं करना चाहती हूँ कि अगर सही तरीके से चुनाव हुआ है तो सही तरीके से उसका रिजल्ट भी आने दें। इसमें किसी भी तरह की हम लोग लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी नीलम अभय मिश्रा ने इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन अधिकारी मध्य प्रदेश व प्रेक्षक लोकसभा रीवा को पत्र लिखकर शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने कैमरे बंद होने के दौरान ईवीएम के साथ छेड़छाड़ होने की शंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी को जिन विधानसभा क्षेत्रों में अत्यधिक मत प्राप्त होने की संभावना है, उन्हीं क्षेत्रों के कैमरे बंद हुए हैं। विधानसभा चुनावों में भी इसी तरह कैमरे बंद हुए थे और परिणाम बदल दिए गए थे। तमाशा देखा है, 8 के 8 विधानसभाओं को किस तरह से लूटा गया, और इस बार भी यहाँ के वरिष्ठ अधिकारी, कलेक्टर, एसपी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एसडीएम, ये सब रीवा जिले में अपनी पोस्टिंग को बनाए रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति यहाँ के जो उप मुख्यमंत्री हैं श्री राजेंद्र शुक्ला जी, उनके इशारे पर ये भी किसी भी सीमा में जाने को तैयार है गलत काम करने को, क्योंकि इन्हें रीवा में पोस्टिंग चाहिए। रीवा में जितना ये माइनिंग में लूट कर लेते हैं, कोरेक्स में लूट कर लेते हैं, गलत तरह के काम कर लेते हैं, ये और जिलों में संभव नहीं। तो ये यहाँ पर अपनी पदस्थापना बनाए रखना चाहते हैं, और बदले में इनको क्या है भाई, ये जमीन फ्री में लिखवा रहे हैं। यहाँ पर शिल्पी प्लाजा के पीछे जमीन कौड़ियों के भाव 1000 रुपये के अंदर के रेट से एक शंकर कृष्णानी को दी जा रही है, जो रिवर फ्रंट बना रहे हैं, और वो वही प्लाट काट के 25,000 रुपये स्क्वायर फीट के भाव से बेच रहे हैं। आप लोगों को न मालूम होगा, आपका ये भी चला गया, क्या कहते हैं, जहाँ तानसेन कॉम्प्लेक्स, आपको पता नहीं होगा, ये लोग बिगाड़ रहा था समझिए के कॉम्प्लेक्स का, ये भी चला गया उसी को टिके भाव। अब क्या करें, हमारा दुर्भाग्य है, रीवा की जनता वोट दे रही है इसके बाद भी, इसलिए हम लाचार हैं, मजबूर हैं। तो जहाँ बड़े नेता आर्थिक अनियमितता और इतना बड़ा बड़ा घोटाला कर रहे हैं हजारों करोड़ के, वहाँ तो 4, 10 करोड़, 100 करोड़, 50 करोड़ अगर अधिकारी कमा रहे हैं तो ये क्यों बोले? इनको तो बस इतने चाहिए कि सत्ता मिल जाए, वोट मिल जाए, मेरी तरह वोट लुटवा। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, रीवा। नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।